लास्ट टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चल रहा था, जिसमें से इनपुट डिवाइसेस सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इस बार हम लोग को डिस्कस करना आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस का क्या था, वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम भेजते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस। सेम उसी के जस्ट अपोजिट कर दोगे तो जिन डिवाइसेस के माध्यम से भेजे गए डेटा का प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे 5 प्रकार के देखोगे डिवाइसेस लिखे हुए हैं। पहला आपका मॉनिटर, दूसरा आपका प्लॉटर, तीसरा स्पीकर, चौथा स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, पांचवा प्रिंटर। ये सीरीज आगे पीछे हो सकता है, ये 5 आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर क्या होता है। तो ये सामने अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास लैपटॉप है तो ये जो सामने स्क्रीन है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मॉनिटर कहलाएगी। मॉनिटर वर्ड हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम होगा, जहाँ पे हमारे पास सारे पार्ट्स अलग अलग होंगे, सीपीयू अलग होगा, माउस अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा और बाकी सारे डिवाइसेस भी हमारी अलग अलग होंगी। तब हमारा जो जिसपे हमको स्क्रीन दिखाई देगी, जिसको देखकर हम समझ पाएंगे कंप्यूटर हमारा ऑन है या ऑफ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो मॉनिटर कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रेजोल्यूशन या रिफ्रेश रेट से किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे VDU, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट के रूप में, हाँ, इसे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सेल्स उतने अधिक होंगे। जैसे कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे पहले दिया हुआ है ये, कहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। डायगोनली में समझ रहे हो, जैसे ये कितने इंच का आपका वो दिया हुआ है LCD, 32 इंच। कैसे 32 इंच नापा गया होगा, क्रॉस में नापा गया होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के वहां तक। ये क्या है, डायगोनली है, यानी यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ तक आएगा, तब हमारा 32 इंच होगा। जबकि हम क्या सोचते हैं 32 इंच यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो हमारा 32 इंच होगा। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से देखोगे तो 28 से 30 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो 2 इंच का डिफरेंस होगा हमारा, वो जब हम क्रॉस में चलेंगे डायगोनली में तो हमारा मालूम होगा या क्लियर होगा कि हमारी कितने इंच की डिस्प्ले है, ठीक है। तो अगर 32 हमको देखना होगा तो ऐसे नापेंगे। तो जितने भी स्क्रीन आपके आते हैं जिनमें लिखा होता है साइज, तो आपका कैसे मेजर होता है, डायगोनली, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड आया पिक्सल। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसमें पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। पिक्सल जानते हैं, किसी भी इमेज या फिर कह सकते हो ग्राफिक का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल। एक पिक्सल से ही मिलके जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल से मिलके एक पूरी इमेज बनती है। और जिसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे वो उस इमेज की क्वालिटी उतनी बढ़ेगी, उसकी साइज भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब जिसमें जितनी कम होगी उसकी साइज उतनी कम होगी और उसका जो वो होगा क्वालिटी उतनी कम होगी। जैसे अगर हमारे पास पहले छोटे वाले मोबाइल होते थे, अभी भी अगर क्या हो, अगर उससे जाके हम फोटो क्लिक करेंगे और तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो ज्यादा जाता है 320 गुणे 240, ये होता है, ठीक है। यानी अगर इसको इस तरीके से देखना चाहो तो यहाँ पे अगर हमने किया तो अगर ये इमेज है तो इसको कर लेंगे 320 240 या फिर इसको उल्टा कर लें, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन गया साइज। इसी तरीके से जब हम उसमें जाते हैं, किसमें, अपने मोबाइल में खींचते हैं, तो अगर हमने इस तरीके से खींचा तो वहाँ पे हमारे पास क्या दिखाता है, HD फुल HD। तो यहाँ पता चला, मान लिया हमने 720 गुणे 1080, ठीक। ये हमने रेजोल्यूशन मारा जो हमने पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में करके फोटो क्लिक किया। तो इसकी साइज देखोगे तो पता चला यही बनेगा हमारा कितना, करीब करीब चला जाएगा 2 MB मिनिमम। जबकि ये देखोगे तो कितने तक हो जाएगा, ये पता चला 100-200 KB में ही आपका पूरा ये इमेज क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया 320 गुणे 400 240, ये क्या है, पिक्सल्स की संख्या इसमें, कि इस कैमरे से अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो एक पिक्चर हमारा बनेगा उसमें इतने पिक्सल्स होंगे। अब इसको जितना मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पिक्सल्स होंगे उतनी।
इसी तरीके से जब इसमें जाएंगे तो इसमें भी हमारे पास इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने नंबर्स आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएंगे। हाँ, 4K में सब बढ़ता जाता है, आपका 2100 हो जाता है, 3200 हो जाता है। वो जितना ज्यादा बढ़ोगे उतनी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और इनके साइज भी देखोगे तो साइज यहाँ डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ 100 KB में आ जा रही है, यहाँ पे चला जाए 1.5 MB 2 MB। उसके अलावा और अच्छे से खींचोगे, जितना बढ़िया कैमरा होगा उस हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है वीडियो फोटो है। अगर आप फोटो खाली 4K करोगे तो आपके मोबाइल में भी 4K मोड मिलता है। आप क्लिक करोगे तो मुश्किल से ज्यादा 10 से 15 MB का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। वीडियो जब आप लोगे तो जैसे वीडियो अगर हम डाउनलोड करने चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम यही जैसे क्लास का वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हम इसको एडिट करके डालते हैं तो वहाँ पे अगर हम 1080 पे पड़ता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, 720 पे नहीं करते, 1080 पे करते हैं तो 1 से 1.5 GB चला जाता है या फिर 2 GB तक चला जाता है। अगर पूरा हम 50 मिनट का लेक्चर अपना कन्वर्ट करते हैं उसको एज ए वीडियो अपलोड करने के लिए, तो कम से कम 4 से 5 GB चला जाता है। जबकि वही अगर हम 1080 पे रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो की, तो पता चला 8 से 10 GB चला जाता है रिकॉर्डिंग में। ठीक, उसी में अगर हम 4K मोड मिलता है, 4K मोड अगर लगा देंगे पता चला वो 25 से 30 GB चला जाएगा रिकॉर्डिंग खाली खाली। वही अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो वो भी उतना ही भाग जाएगा। क्यों? जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे वो डिपेंड करता है हमारा जो जिस कैमरे से शूट किया गया उसकी उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है। हम अगर 720 वाले वीडियो को अगर 4K में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा नहीं। और हो सकता है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से उसको कन्वर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, वो भी सपोर्ट ना करे, वहाँ पे आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि इतनी हाई रेजोल्यूशन में अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे हो सकता है वीडियो में ग्लिच आ सकते हैं, कि वो पता चला वीडियो पहले जा रहा है, ऑडियो बाद में आ रहा है, या फिर पहले ही बोल दे रहा है उसका सबटाइटल बाद में आ रहा है, तो उस तरीके से वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सिस्टम होगा वो उतना उसको कैपेबल नहीं बना पा रहा है। जबकि 720 वाले पे 720 वाला इफेक्ट लगाओगे तो वो बढ़िया काम करेगा, उससे ज्यादा बढ़ोगे तो फिर वो परेशान करेगा। नीचे वाला लगाओगे चलेगा, उससे ऊपर वाला लगाओगे तो वो परेशान करेगा। ठीक है, क्लियर? पिक्सल, जितने भी आप वीडियो फोटो देखते हो सब में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। बिना पिक्सल के हमारे पास कोई भी ग्राफिक तैयार नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे पहचानें। तो डॉट पिच वही हो गया, उसके अलावा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यही हम पूछ लेते हैं, जैसे वीडियो की रेजोल्यूशन क्या है, अगर हम एच डी कहेंगे तो 720 गुणे 1080, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फुल एच डी कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1000 नहीं 1600 कुछ करके फिर 1080 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही वो रेजोल्यूशन आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं, 21 से जाओगे फिर 36 से जाओगे, तो जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कितने रेजोल्यूशन पे बना है ये। उसी तरीके रिफ्रेश रेट क्या होता है, जैसे जितनी तेजी से अभी ये काम कर रहा है, तो जैसे हम गेमिंग या फिर अगर हम डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग का काम करेंगे तो वहाँ पे अगर इतना स्लो हम काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक, वही जो बोल रहे हैं ना, हम पूरा वीडियो प्ले कर दिए, आवाज चलना शुरू हो गया, वीडियो उसके बाद प्ले हो रहा है 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, ठीक, तो आ रहा है वीडियो, लेकिन हम बोल दिए यहाँ से डायलॉग, पता चला उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसका मुंह चल रहा है, लिपसिंग सही नहीं मिक्स हो रही है। ठीक, तो रिफ्रेश रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेम हम खेलोगे तो जैसे बोलता है, गेमिंग अगर फोन लेने जाओगे, गेमिंग सिस्टम लेने जाओगे, कहेंगे इसका रिफ्रेश रेट बहुत बढ़िया है, यानी बहुत जल्दी ही अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है और जो ग्राफिक्स चाहिए है अभी उस बेसिस पे वो काम करना शुरू कर देता है। आपको बहुत ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना ज्यादा अच्छा लोगे रिफ्रेश रेट वाला, उतना ज्यादा आपको सिस्टम महंगा पड़ेगा, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टाइम हमारे पास दो तरीके के मॉनिटर होते हैं, एक होता है CRT, एक होता है हमारा TFT। CRT कह सकते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने वाले हमारे पास क्या होते थे, कंप्यूटर, कंप्यूटर कह सकते हो, मॉनिटर कह सकते हो, जो टीवी वाला पुराना देखे हो, नहीं दिखाते हैं। TFT का तो एग्जांपल यही आपके पास लगा हुआ है, जबकि CRT मॉनिटर अगर सर्च करेंगे यहीं पे, ठीक है, अब ये देखो आया ना तुम्हारे पास, अब ये सब देखो क्या है, ये सारे के सारे CRT हैं, सब मोटे वाले, जिनमें कि ये फ्लैट नहीं होता था। इसके पीछे ये देखो, ये खुला है ना, ये दिख रहा है,
अब यहाँ पे ये देखो, यही कैथोड रे ट्यूब होता है, ये पूरा ट्यूब बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, यहाँ से ये आपको क्या करता है, शूट करता है। इसके पीछे जो डिस्प्ले बना होता है उसी पे वो क्या करता है, वन बाई वन वो पिक्सल को क्लिक करता है, तो धीरे धीरे इमेज बनना स्टार्ट होती है। तब इसको अगर कभी ध्यान से देखे होगे आपके, अगर होगा पुराना वाला, तो जब इसको हम बंद करते हैं चालू करते हैं तो एकाएक स्क्रीन नहीं आ जाती, वो धीरे धीरे स्क्रीन आती है। उसी तरीके जब बंद करेंगे तब पर वो धीरे धीरे बंद होती है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे कोई डायरेक्ट सर्किट पूरा नहीं बना हुआ, ये क्या है, पूरा प्रोसीजर बना हुआ है, ये पूरा इससे कवर है। यहाँ से आप मारेगा, फिर सामने स्क्रीन होगी, उस पर वो रिफ्लेक्ट करके आपका क्या बनेगा, इमेज उसका बनेगा। ठीक, इसी तरीके से आप इसमें भी इसके सारे आपके अलग अलग दिए हुए हैं मॉनिटर्स। ये जो मोटे वाले मॉनिटर्स होते थे हमारे क्या कहलाते थे, अब देखो यार डॉट पेज दिया हुआ है ना, ठीक है, ये क्या है, डॉट पिच। ये जो लाइनें लाइनें बनी हुई लाइन और ये सब बना हुआ है हमारे कहते हैं डॉट पिच, एपेक अपर्चर ग्रिल, और यहाँ पे देखो डॉट पिच आपका हो गया शैडो वाला, ये डॉट वाला। तो यहाँ पे ये वाला अगर कभी ध्यान से देखो तो इस सब में भी अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा पास से अगर देखेंगे, या फिर उस वाले टीवी में अगर बहुत ज्यादा पास से देखोगे आपको छोटे छोटे डॉट देखेंगे, गोले देखेंगे इस तरीके से। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, डॉट पिच। ठीक है, जो नेचुरल कलर हमारे पास कौन सा होता है, आरजीबी होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, तो वही तो है। क्या नहीं, इसमें कैथोड, इसमें तो सीधा पूरा पैनल होता है ना, यहाँ पे छोटा सा एक सर्किट लगा रहेगा इसी पे, ये पूरी पूरी स्क्रीन उसी सर्किट चल रहा है। जो गड़बड़ी होगी उस सर्किट में ही होगी, उसका सर्किट हमने चेंज कर दिया, हमारा टीवी सही हो गया। या फिर जैसे इसमें कहीं कहीं देखोगे सब लाइटें इसकी जो है गड़बड़ हो रही है, इसके अंदर ढेर सारी अलग अलग लाइटें लगी हुई है एलईडी में, उस लाइट में से जो भी एक दो गड़बड़ होगा उसके बाद भी चलता रहेगा, जबकि इन सब में जाओगे अगर हल्का भी गड़बड़ी हुआ तो पूरा पूरा वो टीवी खराब हो जाता है। हाँ 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 हाँ, स्मार्ट पैनल्स, हाँ वो पोर्टेबल होते ही है, वो पार्ट पार्ट में आते हैं ना, वो आप उससे जितना बड़ा स्क्रीन चाहो बनाना बना सकते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं होता। एक लगाना चाहो एक भी लगा सकते हो, अगर आपको बड़ा बड़ा ऐड करके और बड़ा बनाना है उस हिसाब से उसको बड़ा करके छोटा करके कर सकते हो। सबका फाइनली कनेक्शन होता है एक जगह। हाँ, सब मैक्सिमम में आरजीबी यूज होता है, क्योंकि नेचुरल कलर वही होता है जिसमें ज्यादातर कलर आपको दिखेंगे आरजीबी वाले में ही दिखेंगे। बोले तो भाई साहब रेड ग्रीन ब्लू, जो आपके पास नेचुरल कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, ये तो होता है तीन कलर, इन्हीं कलर तीनों कलर से मिलकर मैक्सिमम कलर आपके पास बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सीआरटी यानी मोटे वाले जो टीवी होते थे वो हमारे क्या थे, सीआरटी थे, कैथोड रे ट्यूब। उसी तरीके से जब यहाँ पे आएंगे टीएफटी, फ्लैट टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा टीएफटी का, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या होंगे, ये जो हमारे पास ये प्रेजेंट टाइम में ये वाले मॉनिटर्स है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, टीएफटी या फिर फ्लैट मॉनिटर्स। ठीक है, आगे देखेंगे, बाकी सब दिया हुआ है या कम जगह घेरते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो सिंपल सी चीज है। जब उसका मोटाई कैथोड रे ट्यूब हटाएंगे तो खाली पतला सा पैनल रह जाएगा, वही पैनल आपका लगता है। ये भी अभी काफी मोटा आपको लग रहा है, जबकि एक्चुअल में जाओगे जब मार्केट में या फिर ऑनलाइन सर्च करोगे आपको बहुत पतले आते हैं, आपको लगेगा नहीं वो टीवी है। बहुत सारे ऐसे टीवी आ गए जो फोल्डिंग वाले आ गए कि हमने सिर्फ जैसे हमारे पास रोल की तरह हमने लगा दिया, यहाँ से सपोज कर हमको पढ़ाना है, यहाँ से लगा दिए, ऊपर से लगा दिए, तो जब भी हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे धीरे 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 एक कर्व स्क्रीन आपकी पूरी निकलेगी, पूरी सेट हो जाएगी, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चलने लगेगा। जैसे प्रोजेक्टर वाले नहीं देखते हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन, तो आप क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा, खुल के स्क्रीन तैयार हो जाएगी। उसी तरीके से मॉनिटर्स में भी आ गए प्रोजेक्टर स्क्रीन। भाई साहब प्रोजेक्टर की हम नहीं बात करें, प्रोजेक्टर स्क्रीन तो जो पर्दा होता है, जो प्लास्टिक होती है, वो उसकी हम बात हो रही है। प्रोजेक्टर आप जलाओगे कहीं ना कहीं आपको आउटपुट चाहिए उसका ना, कि हवा मार के देखोगे तो उसके लिए जैसे ये हमारा बोर्ड है, अगर हम यहाँ प्रोजेक्टर लगाएंगे इसमें ये क्या करेगा, दिखाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फ्लैट लगा छोड़ दें, या फिर हम चाहते हैं इसको मल्टीपर्पज पे, कि जब मन किया हम इस पे लिख सकते हैं और जब मन किया हम इस पे प्रोजेक्टर से आउटपुट दिखा सकते हैं। तो या तो हम बार बार पर्दा लगाए उठाए, पर्दा लगाए उठाए, या फिर हम उसको सेट कर दें। जैसे दुकानें खुलती हैं आजकल मॉडर्न वाली, उन्हें बटन प्रेस किया धीरे 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 वो पूरा क्या होता है, खुलने लगता है। वही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ भी लग जाती है। वो आपको उस पर्दे की जगह क्या लगा देते हैं, वह पर्दा हो जाता है, फिर वो कपड़ा हो जाता है व्हाइट वाला जिसमें हमको आउटपुट चाहिए।
तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ग्रो अप हो रही है, यहाँ पे भी कह रहे हैं ऐसा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लगा देंगे, एक पतली सी पाइप लगा देंगे, उससे पूरा टीवी रहेगा आपका, ऑटोमेटिक खुलेगा फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आपको अगर उस विंडो पे विंडो का लेना होगा, बाहर का नज़ारा देखना होगा, बाहर का नज़ारा देख लो। अगर तुमको अपना घर का नज़ारा देखना हो, टीवी देखना होगा, तो उसको कर दोगे तो आपका टीवी चलने लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी इस पे काम कर रही है, ऑलरेडी मार्केट में है। महंगे होते हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं दिखते। हे मालिक, एलसीडी टीवी की बात हो रही है, ये टीएफटी वाले प्रोजेक्टर तो ऐसे ही है। प्रोजेक्टर में हमको ज़्यादा कुछ करना थोड़ी होता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्टर 2500 में जाओ, उसमें भी आ जाएगा, ऑनलाइन दिखाता है। फिर वही देखो, फालतू जाओगे, को नहीं जाना है, तो तुम उतने समझदार हो। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है? यह सिंपली क्या करता है, जो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होती है, सॉफ्ट कॉपी यानी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमारे ऑनलाइन आधार हम डाउनलोड करते हैं, आधार ऑनलाइन हमारा सर्टिफिकेट आता है, उन सबको अगर हमको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट हम किसके माध्यम से करेंगे? प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है, उसका प्रिंट नामा इसलिए पड़ा क्योंकि उसको प्रिंटर के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, स्कैनर का नाम ही वही हुआ, स्कैन, स्कैन कर, इसलिए उस किससे करे? स्कैन, स्कैनर से करेंगे। तो स्कैन करेंगे स्कैनर से, प्रिंट करेंगे प्रिंटर से। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे स्कैनर में, जबकि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाएंगे प्रिंटर में। ठीक है, इसी तरीके से आगे जाएंगे तो हमारे पास कई प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं। कौन सा? पहला करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर क्या होता है? यह एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। सीरियल प्रिंटर मतलब 1 by 1। अगर हमारा नाम साइबर इंस्टीट्यूट है, हमको लिखना है, तो हम क्या करें? पहले सी करेगा, फिर वाई करेगा, फिर बी करेगा, फिर ई करेगा, फिर आर करेगा। ठीक है, इस तरीके से 1 by 1 लेटर बाई लेटर करेगा। जैसे आप अगर चले जाओ कचहरी में, तो अगर आपको हलफनामा या कुछ बनवाना है, तो उसके लिए आप जाओगे तो वहाँ पे टाइपराइटिस्ट बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं, आप करेंगे खटाखट खटाखट टाइप करेंगे, तो उसमें जो प्रिंटिंग होती है देखोगे तो एक तरफ से लिखा जाता है 1 by 1। आपका नाम लिखे श्रीमान, तो पहले श्री, फिर MAN, या फिर म पे आके मतलब फिर न, इस तरीके से लगता है ना। तो उसी तरीके से प्रिंटर आपका ये भी काम करता है, करेक्टर वाला, यानी 1 by 1 1 by 1 1 by 1 करेक्टर वाइज करेगा। जबकि जो दूसरा आता है लाइन प्रिंटर आता है, वो एक बार में पूरी पूरी लाइन प्रिंट करेगा। 1 लाइन किया, 2 लाइन किया, 3 लाइन किया, 4 लाइन किया, 5 लाइन किया। ठीक, उसके आगे बढ़ेंगे। पेज प्रिंटर आते हैं जो आपके पास चलते हैं। पेज प्रिंटर में क्या होता है, पूरा पूरा एक बार में वो पेज ही प्रिंट कर देते हैं। भले उस पेज में आपका 1 लाइन हो या फिर 1 करेक्टर हो, उससे मतलब उनको नहीं है, वो पूरा पूरा जब भी प्रिंट करेंगे पूरा पूरा पेज प्रिंट करेंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो प्रिंट करने के मैनर के अनुसार 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ये तीनों क्लियर हुआ? करेक्टर प्रिंटर यानी करेक्टर वाइज प्रिंट करेगा, लाइन प्रिंटर यानी लाइन वाइज करेगा, और पेज प्रिंटर यानी पूरा पेज वाइज प्रिंट करेगा। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 2 तरीके के होते हैं, मैनर के अकॉर्डिंग होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी नॉन इम्पैक्ट वाला आएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? यह कागज, रिबन तथा करेक्टर तीनों पर एक साथ जोड़ करके डेटा प्रिंट करता है, इसे इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास जो प्रिंटिंग की टेक्निक होती है, जैसे मोहर काम करता है, मोहर देखें, अगर उसको समझ जाएंगे, पेज है हमारा, फिर मोहर होगा, मोहर को पहले कहाँ लगाएंगे? इंक पे लगाएंगे ना, इंक पे लगाएंगे, फिर हम मारेंगे तो इसका इंप्रेशन जो होगा इस पे थक जाएगा। वही चीज यहाँ भी होती है। यहाँ पे क्या, हमारे पास ढेर सारे कैरेक्टर्स अलग अलग पड़े रहते हैं, वहाँ पे रिबन होता है, हेड, उस रिबन में इंक ऑलरेडी होता रहता है, मतलब गिरा रहता है, भीगा रहता है इंक से, वो खाली क्या करता है, क्लिक कर करके करेगा, तो यहाँ पे बीच में रिबन, इसका जो इंप्रेशन होगा वो अगले वाले पे आपके आ जाएगा। उतना पतला रहता है, इतना मोटा नहीं, पतला रहेगा। इधर आपके पास खांचे बने रहेंगे, प्रेस करेगा, इसका जो इंप्रेशन होगा छप जाएगा और सामने पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये काफी ज्यादा शोर करते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। प्रिंटर हम दिखा भी दे रहे हैं। हाँ, वो सब अलग होते हैं, ऑफसेट आते हैं अलग अलग। वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, वो भी हम आते हैं, वो कंप्यूटराइज नहीं होती। कंप्यूटराइज में जाओगे तो जो हाई क्वालिटी वाले बनते हैं, जो उससे पहले जो कार्ड छपता है, जो कार्ड की डिजाइनिंग होती है, वो कंप्यूटर पे होती है। हाँ भाई, वो स्क्रीनिंग प्रिंटिंग होती है, वही तो कर रहे हैं, वो समझाते हैं आगे। वो आपका कंप्यूटराइज प्रिंटिंग में ही आता है। इंक, हाँ भाई, वही तो कह रहे हैं, वो होता है पूरी, जैसे अर्ध पारगा में झिल्ली पड़े हो। हाँ बस वही,
उसी तरीके से होता है, उसमें उसी तरीके से लगा दिया, 2-3 लेयर में तैयार किया जाता है। उसको प्रेस करते हो तो उसमें से इंक फिल्टर होते हैं, बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं, इंक थोड़ा थोड़ा फिल्टर होते हैं जितना हमको चाहिए, जहाँ जहाँ पे वो पूरी डिजाइन बनी रहती है। प्रिंट हम उसके लिए भी प्रिंटर का यूज करेंगे। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। वहाँ पे पेज आपका चेंज हो जाता है, या तो बटर होगा या फिर मास्टर पेज होगा। ठीक है, वो भी अलग अलग प्रकार के पेजेस होते हैं हमारे पास। उस पे करेंगे तो उस पेज की क्वालिटी वही होती है, उसको हम लगा के सेट कर देंगे एक बार, फिर वो अर्थ पारगम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम लगाएंगे, खींचेंगे, वो लंबी प्रोसेस होती है। सीखना होगा बताना, तुमको लेके चलेंगे एक दिन, सिखाएंगे। जहाँ पे भी प्रिंटिंग होती है वहां चले जाओगे तो देखोगे बैठ के करते हैं, उनसे बैठ के पूछ लोगे, हमसे बढ़िया बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहे हैं। वीडियो बना लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें पहला हो जाएगा। ये क्या होता है? ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी आपका उसी में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आता है, काफी ज्यादा आवाज करता है, किर 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 करके प्रिंट करेगा। इसका यूज जहाँ तक बैंकों में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। जब पोस्ट ऑफिस में जाओगे आप कोई स्पीड पोस्ट या फिर करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपको रसीद देता है, रसीद पे देखोगे तो जो लिखा होता है वो डॉट डॉट में लिखा होता है। वो पूरा पूरा नहीं लिखा होता, ना तो एक पूरा लेटर लिखा होता है, ना तो वो पूरा लाइन लिखा होता है, ना तो पूरा वो पेज लिखा होता है। वो क्या होता है? वो डॉट डॉट करके लिखा होता है। यानी अगर हमको ये जैसे डॉट लिखा है तो यहाँ पे अगर हम डॉट लिखेंगे भी तो वो कुछ इस तरीके से करता हुआ ये इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, पहले फिनिश होने आने दिया करो भाई साहब, तब क्वेश्चन रखो। ठीक है, ये डी डी करके एंड डॉट डॉट करके बना दिया, तो इसी तरीके जितने भी चीजें इसमें बनेंगी सब डॉट डॉट करके बनेंगी। अगर दूर से देखोगे, ध्यान से उसको देखोगे पास से, तो तुमको दिखाई देगा कि छोटे 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 बिंदु बने हुए हैं। उसी को मिला करके उन्होंने क्या कर दिया? डिजाइन बना दिया। ठीक, अब पूछो। बहुत सारे मीडियम भाई साहब वहाँ पे होता है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बिल आता है यहाँ पे बिजली का, उसके पास जो थर्मल प्रिंटर होता है वो भी होता है। आपके पास जो वो होते हैं कहाँ पे, बैंक में चले जाओ पासबुक प्रिंट करने के लिए, वहाँ पे भी लगा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको स्टेटमेंट निकलवाना है तो वहाँ पे देखोगे लंबी सी प्रिंटर पड़ी रहती है, लंबी सी रहेगी। उसके जो पेजेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से गोला बना रहता है। ठीक, ये गोले में सेट रहता है, जो भी प्रिंट करना है इसमें प्रिंट होगा वो पूरा सेट उसी तरीके से रहता है। क्लियर? हाँ, डॉट मैट्रिक्स में। हाँ, नहीं, वो अलग अलग प्रकार के पेजेस होते हैं। मेन इसमें जो पेज देखोगे तो उसमें अंदर साइड साइड में वो बना होता है, होल बना होता है, जिससे वो पकड़ सके। पूरा उसी तरीके से बना ही होता है वो, कि जब उसको घुमाए या फिर ऑटोमेटिक वो घूमे तो ऑटोमेटिक पेज ऊपर होता चला जाए, क्योंकि वहाँ कुछ ग्रिप नहीं होता है। तो उसी को बनाया जाता है, वो पूरा फिट हो गया, ऑटोमेटिक घूमेगा तो पेज ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होता जाएगा। ठीक मालिक, क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तरीके के आते थे, एक होता है 80 कॉलम प्रिंटर, एक से होता है 132 कॉलम। ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलर प्रिंटिंग नहीं होती। इसमें हमेशा खाली ब्लैक एंड व्हाइट होगी, यानी ब्लैक इंक पड़ा होगा और जो पेज आपका होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, इसकी क्षमता को भी डॉट डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर देखेंगे तो डेजी व्हील क्या होता है? ये आपका ऐसे पुराने अगर टेलीफोन देखोगे आप, पुराना टेलीफोन आता है ना लाला साहब के पास, ऐसे फोन उठाएंगे फिर ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। ठीक, जब हम पूरा नंबर लगाना तो 10-12 वैसे जब तक पूरा घुमाएंगे नहीं तब तक वो मानेगा नहीं, तो लगाने में तब फोन लगाते हैं। ये भी क्या करता है? ये भी पूरा व्हील बना होता है, वो भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूरा घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के प्रिंटिंग करता है गोला सा। इसको अगर देखना चाहो, इसका वीडियो हम शेयर कर देंगे आपको साइबर पे। आया, नाम दिखाई देते हैं कौन सा? साइबर इंस्टीट्यूट आ तो गया नीचे। ये इसलिए डाला ही है तुम लोग को, देखो। प्रिंटर 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 प्रिंटर, ठीक है, इसमें देखो दिया हुआ है। सुनो, देखो, बिना सुने। जितने प्रिंटर्स पढ़ोगे सब दिया हुआ है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आ गया, वो है।
इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। ये बता रहा होता क्या है। अब प्रिंटर के प्रकार बताने लगा। इंकजेट लेजर मोस्ट कॉमन में होता है, जबकि यहाँ पे आपके पास थर्मल और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया हुआ है। इंकजेट कैसे काम करता है देखो, वही सब है। क्वेश्चन मत पूछो, पहले सुनो ध्यान से, समझो। देखो दिया क्या है, ये तो जंप अलग कर रहा है। आ गया, देखिए इसका भी वर्किंग सिस्टम दिखाएगा इसमें, कैसे ये काम करता है। ठीक, ये भी कैसे प्रिंट करना है, टाइनी डॉट्स में ये भी करता है। अब डॉट्स बनेगा कैसे, भी इसमें दिखाएगा। ये दिख रहा है। अब ये क्या है, ये हमारा कार्टेज है। हमारे पास अलग अलग प्रिंटर के लिए अलग अलग कार्टेज होते हैं। तो यहाँ पे इंकजेट में आपको दो तरीके के कार्टेज मिलेंगे। एक मिलेगा इस तरीके से, छोटा छोटा बॉक्स की तरह रहेगा, उसको हम सेट कर देंगे, इसी से प्रिंट करेगा। दूसरा होता है आपका टैंक, अलग से बना होता है। तो जो टैंक वाला होता है उसमें हमको मैनुअली कलर भरना होता है अलग अलग, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कलर भरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ये चेंज होगा, ये पूरा पूरा कार्टेज ही चेंज होगा। दोनों की प्राइस नियर अबाउट सेम पड़ती है, लेकिन अगर लीकेज उकेज से आपको समस्या नहीं है, आपको नहीं चाहिए लीकेज उकेज और बढ़िया क्वालिटी चाहिए, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक, हाँ भाई, लिखा नहीं, पता नहीं बहन, देखते उगते नहीं हो क्या तुम लोग। वो नहीं करने का कोर्स है हमारा। हमारा कोर्स ये, हमको कैसे काम करता है वो समझना है, और कैसे हम प्रिंट करेंगे, कैसे हम स्कैन करेंगे। हमारा काम हार्डवेयर वाला नहीं है। हमारा काम क्या है, कोर्स सॉफ्टवेयर का है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ना कि हार्डवेयर। जब कंप्यूटर हार्डवेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ADCA नहीं होगा, ADCD हो जाएगा। फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, H हो जाएगा, D भी नहीं होगा। ठीक, इसको देखो ध्यान से। अब देखो ये दिखा रहा है कैसे होता है। इसमें पूरी इंक भरी हुई है, इसके बाद एक छोटा सा वो होता है होल, यहाँ पे इंक आता है। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, यहाँ पे नोजल जहाँ से इंक निकलना चाहिए। अब ये गर्म होगा, फिर बबल बनाएगा, फिर जितनी तेजी से काम होगा ये सब गर्म हो रहा। अब देखो वहीं बबल बबल बनाएगा, बबल यानी जिससे वो प्रेशर दे सके। अब बबल बनाएगा वहां पे, तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर से इंक क्या होगा, नीचे जाएगा। अब यहाँ पे फिर तेजी से वो फेंकना शुरू कर देगा। जेट समझते हो ना, जेट 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 कहाँ लगता है, इंक जेट, यानी जहां से बहुत तेजी से इंक को फ्लो से फेंका जा सके, और तेजी से एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है, इसका देखो कार्टेज दिखाने लगा। दो तरीके के कार्टेज होते हैं उसमें, एक कौन सा होता है, मोनो होता है, एक RGB होता है, इसको हम कलर बोलते हैं। मोनो में सिर्फ आपको ब्लैक मिल जाएगा, जबकि RGB में आपको तीनों प्राइमरी कलर्स मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर वो प्रिंट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब लेजर प्रिंटर आ गया। ये देखो कैसे वर्क करता है। लेजर प्रिंटर कम्स इन डिफरेंट साइजेस फ्रॉम स्मॉल पर्सनल वन to larger one business, provide the highest quality। इसका वर्किंग अभी देखिए, इसको भी दिखाता है। ये देखो अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज द प्लेसेस ऑन अ rotating drum, laser discharge a lower electrical charge on the drum, laser drums the image to the going to the printed on the drum itself, drum is coated with toner। अब पेज देखो आगे बढ़ेगी। बन गया डिजाइन इंक के साथ। गया, आपका इमेज क्या हो गया, छप गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लेजर लगा हुआ, इस पे जाएगा, रिफ्लेक्ट मारेगा, फिर उससे वही पूरा वो डिजाइन बनाएगा। ठीक, किसमें लेजर से डिजाइन बनता है, इंक के लिए अलग से कार्टेज लगा होता है। यहाँ उसमें जो कार्टेज होता है इस तरीके का नहीं होता, पूरा बड़ा सा कार्टेज होता है।
ब्लैक कलर का, वो पूरा लगेगा। उसमें जो कलर भरा जाता है वो ड्राई इंक कलर होता है, क्योंकि वो कलर नहीं आते। वो कौन सा आते हैं, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही आता है, ठीक है। और कलर लेना होगा तो कलर भी आप ले सकते हो, वो आता है वो, लेकिन महंगा हो जाता है वो काफ़ी। प्रिंट्स बाय यूजिंग हीट, ये देखो थर्मल प्रिंटर दिया हुआ है। इसको यूज़ कहीं देखे हो, कहाँ होता है? जब आप बैंकों में जाओगे, बैंक में नहीं, वहाँ पे सुपरमार्केट में जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, पोस्ट ऑफिस में भी कम, सुपरमार्केट, जब बस से आप ट्रेवल करोगे जो टिकट बनते हैं, उसके अलावा जब आप जाएंगे वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उनसे अगर रसीद मांगेंगे या फिर ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे तो उनके पास वो रहता है ना, जहाँ से रसीद निकलती है, पीओएस मशीन। तो वो आपके पास क्या करते हैं, वहाँ पे ये सब थर्मल प्रिंटर ही होते हैं, थर्मल टेक्निक पे काम करते हैं। ये देखो थर्मल पेपर है, वैक्सिंग कैन, इस पे ऑलरेडी इंक लगी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको। इसमें क्या करेगा, अंदर जाएगा, हीट करेगा इसको, जो डिटेल होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें खाली चेंज होंगी, बाकी जो एक पूरा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट इसमें पड़ा रहेगा आपका। खाली कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, अमाउंट हो गया, किसके नाम से आया, ट्रांजेक्शन आईडी आई, वो सब चेंज हो जाती है, बाकी सब उसे पड़ा रहता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लेबल्स एंड बारकोड्स। अगला आ गया डॉट मैट्रिक्स, ये देख लो, यहाँ डॉट मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो पेज दिया उसी तरीके से ना। एन ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूस्ड मेडिकोर प्रिंट क्वालिटी। दिखा रहा है, देखो प्रिंट में क्या किया, डॉट डॉट करके बड़ा बड़ा बना हुआ है। कैरेक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। क्या हुआ? हाँ, इसका कंप्लीट वीडियो जाकर घर पे देख लीजिएगा। अब अगला तुम्हारा दिखाएगा क्या? हाँ, ये वहां से बना हुआ है ना, अभी आगे आएगा। खत्म है यहीं पे और आगे है अभी। आगे अब एक्चुअल में देखो कैसे कैसे काम करता है डॉट मैट्रिक्स। अब ये देखो, ये देखो, ये एक्चुअल में है। अभी तक हमने एनिमेशन देखा ना, अब ये देखो एक्चुअल में प्रिंट कर रहा है। ये डॉट मैट्रिक्स है आपका, ठीक। अब डेजी व्हील आएगा। डेजी व्हील कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे देखो आ गया, पूरा देखो, पूरा घूम घूम के पूरा प्रिंट करेगा वो, पूरा है। लग रहा है जैसे वो होता है आपका, देखो प्रिंटर होता है, जैसे नॉर्मल प्रिंटर हमारे पास हम प्रिंट करके छोड़ देंगे प्रिंट होने लगेगा ना, वैसे ये भी होता है। हाँ, दोनों चीज इसमें मिल जाती है। ये देखो अरे ये प्रिंटर हमने, नॉर्मल प्रिंटर्स हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं, वहाँ से हम प्रिंट मार दे रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रिंट कर दे रहे हैं ना, वही चीज यहाँ पे भी आप लगा दो, ऑटोमेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग करता जाएगा। या फिर आप लगा प्रिंट करना चाहते हो तो वही जैसे टाइपराइटर वाला होता है वैसे ये भी काम करेगा, तब आप बैठ के टाइप करोगे तब ऑटोमेटिक वो चेंज होगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा कौन सा है, लेजर है, लाइन प्रिंटर है, ये तुम्हारा इंकजेट हो गया। इंकजेट का बना हुआ है, देखो ये प्रिंट कर रहा है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। सबसे तेज आपका वर्क करता है लेजर वाला, अब यहाँ पे लेजर आएगा आपका। हाँ हाँ, ये देखो है ना, ये कहीं ना कहीं देखे होगे ऑनलाइन वाले क्या रखे रहते हैं। सबसे कॉमन आपका यही दिखता है। बताते हैं, देखो रिया प्रिंट हो रहा है। नॉर्मल आप देखो सबसे ज्यादा आपको यही प्रिंटर दिखते भी है। प्लॉटर आ गया, प्लॉटर भी लिखे थे ना। अब आप चले जाओगे तुम ऑफसेट में, ये जो प्रिंटर हो रहा है ये आपके प्लॉटर है, जिसमें फ्लैक्स प्रिंट होता है। फ्लैक्स हो गया, स्टिकर हो गया, विनाइल विनाइल वाले करते हैं, सब यही है।
जैसे यहाँ पे ये सब हुआ है ना, ये तो प्लॉटर से हुआ होगा। सब प्लॉटर्स होते हैं। ऑफसेट मशीनें आती हैं, वो अलग अलग नाम दिया रहता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया ना। प्रिंटर यहाँ कंप्लीट हो गया हम लोगों का, आगे बढ़ते हैं तब। वही हो गया भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके हो गए जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, शोर करते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में आएंगे जो ज्यादा शोर नहीं करते हैं। जैसे आपके पास वही आपका हो जाएगा, इंकजेट हो जाएगा, लेजर हो जाएगा, फिर थर्मल हो जाएगा, ये सब देख ही लिए ना बच्चा। फिर स्पीकर प्लॉटर आपने देख ही लिया, वो लास्ट में मिलेगा आपको। जब स्पीकर पे जाओगे तो जो भी चीजें हम रिकॉर्ड किए रहेंगे वॉइस, वो हमको आउटपुट उसका कहाँ मिलेगा, स्पीकर के माध्यम से मिलेगा। एकदम ईजी है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, इसके भी हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं कि जो प्रोजेक्टर से हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन फाइल या पीपीटी हमको अगर चलाना है, तो अभी मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा यूज हमारे पास नहीं होता प्रोजेक्टर का, हमको करने की आवश्यकता है। हमारे पास बड़ी बड़ी स्क्रीनें हैं, हम सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक वहाँ चलना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे भी गए थे कहीं प्रोजेक्टर देखे थे कलेक्ट्रेट में, प्रेक्षागृह में प्रोजेक्टर कहीं लगा था? प्रोजेक्टर 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 नहीं, वो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम में प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। क्या यूज होता है, एलसीडी स्क्रीन आपके पास आ गई, क्वालिटी आपको हाई मिल जाती है, और बड़ी चीज ये है उसको दिन में चलाओ या रात में, उस हर समय दिख जाता है। जबकि प्रोजेक्टर के लिए क्या होगा, आपको उसके लिए आपको रात की आवश्यकता होगी, अंधेरे की आवश्यकता होगी, ठीक है। जबकि देखो बड़े बड़े जौनपुर महोत्सव हो गया, बदलापुर महोत्सव हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े स्क्रीन लग जाते हैं, वहीं पे पूरा शादी ब्याह सारा कार्यक्रम निपट रहा है भरी दोपहरी में। आप बैठे हुए अपने स्टॉल पे बैठ के देख रहे हो, वहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके देखोगे वहाँ पे भी दिखेगा। जबकि अगर वही सोचो हम प्रोजेक्टर लगाए तो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी जगह पे आपको प्रोजेक्टर का यूज नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन का। अब जैसे पढ़ाई में है, हमारे पास पहले प्रोजेक्टर को लगा दिखा दिखा के हम समझाते थे कि ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे है। उसका जगह हमारे पास किसने ले लिया, स्मार्ट स्क्रीन ने, ठीक है, स्मार्ट एलईडी पैनल ने, ठीक, हमको लगा दिया, उसी सारा काम कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर वाला भी काम भी हो रहा है, पढ़ाने लिखाने का भी काम कर रहे हैं। नहीं, ये स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का मतलब ये है कि इसमें हम अपने हिसाब से सारी चीजें कर सके। जब यहाँ पे पैनल आपका लगेगा तो हो गया स्मार्ट पैनल। ये क्या है, ये सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा है किसका, इसका। इस पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको फिर अलग से डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है। और मे भी पॉसिबल नेक्स्ट वीक में आपको दिखा देंगे हम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग तरीका था, डिवाइस आ जाएंगे, हम यहीं पे बैठे बैठे ही हम यहाँ पे जो चीज ड्रॉ करेंगे, जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं वही चीज हम यहाँ बना के आपको दिखाएंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा हमारा प्लॉटर क्लियर हो गया ना। इसके बाद बढ़ेंगे, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हमारे पास आते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिखा है मॉडम, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जो नेट आपके पास चलता है तो उसके लिए एक आपके पास मॉडम लगता है, जहाँ पे वाईफाई लगता है। वो क्या करता है, सिग्नल को कन्वर्ट करता है, इसमें एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो डेटा आ रहा है किसके रूप में आ रहा है, पोल से यहाँ तक वायर के रूप में। और वो वायर में कैसा डेटा है, एनालॉग है, ठीक है। एनालॉग यानी करंट के रूप में आ रहा है ना, डीसी हम नहीं कहेंगे उसको करंट, हम क्या कहेंगे, एनालॉग के रूप में, यानी वायर के थ्रू चल रहा है। उस डेटा को किस में कन्वर्ट करे, कंप्यूटर को क्या चाहिए, डिजिटल, तो उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद जो वहाँ पे मेन राउटर लगा हो तो क्या करता है, उसको वाईफाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, लाइन केबल के माध्यम से दे देगा। लेकिन उसके बीच में हमारे पास एक मॉडम लगा रहता है, जिसका काम ही वही है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना, डिजिटल से एनालॉग करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टच स्क्रीन, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है। हमारे पास मोबाइल है, बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनको हम डायरेक्ट टच करके अपना काम सारा कर सकते हैं। वही इनपुट डिवाइस है, वही आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है हेडसेट्स। हेडसेट्स यानी जो हमारे पास हेडफोन्स आते हैं, चाहे वो ईयरफोन कर सकते हो, ईयरबड कर सकते हो, या फिर हेडफोन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फीचर होता है, हम कॉल पे बात भी कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। जब हम बात करेंगे तो उसकी जब आवाज आएगी हमारे पास, तो हमारी किस पे आएगी, स्पीकर के थ्रू आएगी। जबकि जब हम बोलेंगे तो हमारी वॉइस उसके पास किसके थ्रू जाएगी, माइक के थ्रू जाएगी। तो माइक हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, स्पीकर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे दोनों बिल्ट हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन में चला जाएगा हेडसेट। इसी तरीके से फैक्स मशीन होती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा प्रिंटर और स्कैनर, तो प्रिंटर क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है, स्कैनर क्या कर रहा है, सिर्फ स्कैन कर रहा है। जबकि इससे हमको क्या होता है, फैक्स मशीन से हम यहाँ से चीजों को डायरेक्ट
कहीं से हमारे पास कोई फैक्स भेज रहा है तो हम फैक्स ले भी सकते हैं, जबकि अगर हम किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो हम भेज भी सकते हैं वहीं से। वो दोनों काम करता है। जैसे अभी वो मूवी देखो नायक, Yes, sir. एक दिन का सीएम, तो उसमें होता क्या है, देखो कई जगह जब छापा मारता है या फिर जाते चेक करने के लिए, तो आप क्या करता है, आपका सस्पेंशन, डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक देख रहे हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ वो है, प्रिंटर है, फिर स्कैनर है, वो फैक्स है, कहें हाँ ठीक है, तो फैक्स आईडी बोलिए, तुरंत उनका रिजग्नेशन लेटर, सस्पेंशन लेटर तुरंत बना के तुरंत वहां भेज देता, उसके बाद तुरंत निकल जाता, कहता अपना फैक्स चेक करिए, तो तुरंत उसके पास फैक्स आता है, कहता सर आप कौन, सीएम, खत्म। ठीक, तो वो जो मशीन लगी थी जिसके थ्रू वो निकल के आता है, वहां दिखाता है आपको प्रिंटर ही है मूवी में, जबकि एक्चुअल में क्या होता है वहां पे, जिस सिस्टम को दिखाता है वो क्या दिखाता है, वो फैक्स के लिए, क्योंकि यहाँ से हम भेजेंगे, वो रिसीव करेगा, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, वहां पे हमको अलग से प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भेजने के लिए हमारे पास कंप्यूटर पूरा सेटअप लगा रहेगा, यहाँ से भेजेंगे चला जाएगा उसी फैक्स आईडी के थ्रू, जबकि वहां से हमारे पास आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, वहां हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो रिसीव करेंगे ऑटोमेटिक हमारे प्रिंट करके दे देगा हमको। क्लियर, फैक्स मशीन देख लो। ये है आपके पास अलग अलग मॉडर्न टाइम में ये वाला है। फिर बोले इसीलिए नहीं दिखाते हैं, तुम्हारा उल्टा ही क्वेश्चन होता है। ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, इसमें आपको प्रिंटर वाले क्वालिटी भी दे देता है, स्कैनिंग करना है वो भी कर सकते हो, बाकी आपको जैसे हमको डायरेक्ट भेजना है स्कैन करके, तो हम क्या करेंगे, हम आईडी वाईडी नहीं डालना, तो हम यही डायरेक्ट आईडी डाल के भेज भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कंप्यूटर और पूरा सेटअप की आवश्यकता होती है कि इस पर भी प्रॉपर नेट मिलना चाहिए, कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि चले, डायरेक्ट अगर हम वैसे कुछ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ये आपका मॉडर्न स्कैनर वो है, यहाँ पे देखो टेलीफोन भी बना हुआ है, नहीं दिखाएंगे, उसके लिए आप थोड़ा रिसर्च करो, फिर भी आपको नहीं मिलते तब बताना, तब बताएंगे। ये टेलीफोन है? हाँ टेलीफोन लगा हुआ है साइड में, ये बोला है एडवांस वाले, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दिया है, जबकि पहले सिर्फ आते थे वैसे नॉर्मल वाले, जैसे इसमें देखोगे ना, इधर देखो सब सब में टेलीफोन डाला हुआ है। ये क्या है, फैक्स, ये देखो पहले वाले और बड़े बड़े हैं, यहाँ पे भी देखो दिया हुआ फैक्स, पूरा देखो कंबाइंड है ना, पूरा लगा हुआ है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग यहाँ पे आपका जहां तक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था क्लियर हो गया है, आगे स्टार्ट करना है सीपीयू, यही ना, यहाँ तक हो गया। इसको कोई समस्या होगा नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा, इसको यहीं लीव करिए। थैंक यू। पढ़ बढ़ के आया करो, थोड़ा सा पढ़ बढ़ के आया करो।